देंगे मौसम की मार की। देखिए, पहाड़ों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यमुना उफान पर है। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी डिस्चार्ज हो रहा है। इससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 1 सितंबर की सुबह बैराज के गेट खोले गए थे और अब तक लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। इस दौरान यूपी की तरफ बनाई गई सुरक्षा दीवार के कंक्रीट ब्लॉक पानी की तेज धार में बह गए। वहीं 1 दर्जन गांव में भूमि कटाव से ग्रामीण दहशत में है। सिंचाई विभाग का यह दावा है कि बैराज को कोई खतरा नहीं है और मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की भुंतर तहसील में नाले में आए सैलाब ने तबाही मचा दी है। भारी बारिश के बाद नाले में आए मलबे और तेज पानी ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया है। राहत की हालांकि बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह का जान का नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहकर हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में पानी और मलबा भर जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। अब आपको हिमाचल के कुल्लू जिले की एक और तस्वीर दिखाते हैं। बिजली महादेव की पहाड़ी से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर किसी गेंद की तरह उछल करके नीचे गिरते हुए दिखाई दिए। लैंडस्लाइड में किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन यह तस्वीर बहुत ही भयावह है। अब आप देखिए, बड़े बड़े पत्थर किस तरीके से यहाँ पर गेंद की तरह नीचे आता हुआ दिखाई दे रहे हैं और ये वाकई डराने वाली तस्वीर है। हालांकि किसी प्रकार की यहां पर जनहानि नहीं हुई है, यह सबसे अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले से हैरान करने वाली तस्वीर। यहां पर नाले में अचानक आए सैलाब के चलते पर्यटक फंस गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पर्यटकों को सुरक्षित रास्ता पार कराया है। देखिए ये तस्वीर, आप देखिए, ये वीडियो वहां पर मौजूद किसी ने बनाया है। यहां पर अब आप देखेंगे तो किस तरीके से पुलिस जो है, जो पर्यटक हैं, उनको सुरक्षित तरीके से पार कराया है एक जगह से दूसरी जगह। नाले में अचानक से सैलाब आ जाने की वजह से यहां पर पार कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और ऐसे में सैलाब के चलते पर्यटक जो थे वहां पर फंस गए, लेकिन पुलिस ने वहां पर तुरंत उन सभी लोगों को सुरक्षित नाला पार करवाया है। चलिए अब आपको केदारनाथ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां गुरुवार को केदारनाथ के चेराबाड़ी ग्लेशियर में हल्का एवलांच देखा गया। इस घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। रेस्क्यू टीमों को एहतियातन अलर्ट पर रख दिया गया है। राहत की बात यह है कि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं है और हालात पूरी तरह सामान्य है। किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर अभी अलर्ट मोड पर रखा गया है रेस्क्यू टीमों को। केदारनाथ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर गुरुवार को केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर में हल्का एवलांच देखा गया और इस घटना के बाद प्रशासन सतर्क है। रेस्क्यू टीमों को एहतियातन अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। राज्य के 23 जिलों के 1902 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जबकि 15 जिलों की 3,84,000 से भी ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 196 राहत कैंप चल रहे हैं, जहां 6,755 लोग ठहरे हुए हैं। वहीं 1,71,000 हेक्टेयर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और वायुसेना की टीमें लगातार यहां पर जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें देखेंगे आप तो समझ पाएंगे कि यहां पर पंजाब की स्थिति क्या है। गांव के गांव डूब चुके हैं, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। किसानों को खासतौर पर परेशानी हो रही है क्योंकि फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, फसलों को, और अन्नदाता वाला प्रदेश ये कहा जाता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान किसानों को हुआ है और लोग जो हैं परिवार को लेकर के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं ऊंचे जगहों पर।
कहीं और जाने के लिए ये लोग मजबूर हैं, विवश हैं, अपना घर छोड़ने के लिए विवश हैं, क्योंकि घरों में पानी भर चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं।